सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे। तो मैंने कल अनन्या पांडे एंड लक्ष्य स्टारर फिल्म चांद मेरा दिल देखी एंड हैव अ लॉट टू से अबाउट दिस फिल्म। जहाँ किसी भी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के ट्रेलर से ही फिल्म का आइडिया लग जाता है कि फिल्म किस रिलेशनशिप के एस्पेक्ट को कवर करेगी और काफी हद तक उनकी एंडिंग का भी अनुमान लग जाता है। जहाँ डिपेंड करता है फिल्म मेकर और फिल्म के एडिटर के ऊपर कि वो अपनी फिल्म की क्या उसे ये फिल्म थिएटर पर देखनी चाहिए भी या नहीं। क्योंकि कोविड लॉकडाउन के बाद फिल्म वॉचिंग एक्सपीरियंस एट द थिएटर्स काफी एक्सपेंसिव बिजनेस बन चुका है। बरेली की बर्फी, बधाई हो, सीक्रेट सुपरस्टार, डियर जिंदगी जैसी स्लाइस ऑफ लाइफ एंड कमिंग ऑफ एज वाली फिल्में कोविड के बाद से थिएटरकल रन में अपना बजट भी रिकवर कर पाए, अब तो ये सपना सा ही लगता है। बारिंग अ फ्यू रिसेंटली रिलीज दो रोमांटिक ड्रामा जॉनरा की फिल्मों के ट्रेलर्स लाइक्स ऑफ एक दिन स्टारिंग जुनैद खान एंड साई पल्लवी एंड चांद मेरा दिल, जहां एक दिन फिल्म के मेकर्स ने अपने टीजर और ट्रेलर में ही फिल्म की स्टोरी लाइन, उसका ट्विस्ट और उसका क्लाइमेक्स तक पूरा रिवील करके ऑडियंसेस में लिटिल टू नो क्यूरियोसिटी जनरेट कर पाए। वहीं धर्मा प्रोड्यूस्ड फिल्म चांद मेरा दिल के ट्रेलर से तो मुझे लगा कि ये वही टॉक्सिक पगलू प्यार में हमारे आशिकों की फौज में कबीर सिंह, तेरे इश्क में, एक दीवानी की दीवानियत, सैयारा के बाद इस फिल्म के एक्टर लक्ष्य का भी नाम जुड़ने वाला है। बट फिल्म अपने ट्रेलर से बिल्कुल अलग ही ट्रेजेक्टरी पर जाती हुई साबित होती है, और वो इसलिए क्योंकि जो फिल्म की स्टोरी लाइन है उसको उन्होंने ट्रेलर में गिव अवे नहीं करा, विच आई वुड से अ गुड मूव बाय द मेकर। और ये तो बिल्कुल बेयर मिनिमम नॉर्म होना चाहिए किसी भी ट्रेलर को कट करने का। तो कहानी है आरव और चांदनी नाम के दो कैरेक्टर्स की, जो हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के बैचमेट्स हैं और दोनों काफी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। जहां आरव को वही एक नजर वाले प्यार की बीमारी लग जाती है जब वो चांदनी को भरतनाट्यम कम हिप हॉप स्टाइल डांस परफॉर्मेंस करते देख लेता है। वही फिल्म के स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट काफी आपको हैप्पी लवी डवी काइंड ऑफ वाइब देते हैं, जहां लक्ष्य का कैरेक्टर आरव अनन्या पांडे के कैरेक्टर चांदनी को इम्प्रेस और उसकी नजर में नोटिस होने के लिए उसके कपड़ों से सेम कलर के कपड़े मैच करके ड्रेसअप होता है। जब चांदनी बॉयज हॉस्टल उससे मिलने आती है तब आरव के सभी दोस्त मिलकर पूरे हॉस्टल का कॉरिडोर चमका रहे हैं। वो खासियत सॉन्ग पे 360 डिग्री कैमरा मूवमेंट मुझे काफी बेहतरीन लगा, और फिल्म की लाइटिंग और सिनेमेटोग्राफी तो नेक्स्ट लेवल की है। फिल्म में दोनों कैरेक्टर जब शायद सेकंड ईयर में होते हैं तब दे गॉट टू नो दैट चांदनी इज प्रेग्नेंट। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स फिल्म अपने सीरियस ड्रामा वाले जोन में कंप्लीटली एंटर कर जाती है। दोनों साथ मिलकर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बट यू नो कि ये धर्मा की फिल्म है और ये जेंजीज के लिए फिल्म बनी है, तो पेरेंट्स की एडवाइस और पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हमेशा मेन लीड्स के लिए सफोकेटिंग और कॉम्प्लिकेटेड ही रहेंगे। यहाँ पर अनन्या के कैरेक्टर चांदनी की मॉम, जो कि एक सिंगल पेरेंट है जिन्होंने उसे सिंगल हैंडेडली रेज करा है, उसे वो ये समझाने की कोशिश करती है कि तुम अभी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं हो और तुम्हारा अभी करियर खुद स्टार्ट नहीं हुआ, तो तुम कैसे एक बच्चे की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगी। विच आई वुड से अ फेयर एडवाइस, जो कि हर एक पेरेंट अपने बच्चे को यही एडवाइस देता। बट अनन्या का वो साउथ बॉम्बे एक्सेंट निकल ही जाता है और वो अपनी माँ को इतना बेहुदा जवाब देती है कि उन्होंने वो प्यार उसे कभी दिया ही नहीं जो वो डिजर्व करती है। एंड आई वाज लाइक व्हाट। उसकी सिंगल मॉम ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उसे हर चीज प्रोवाइड करने में, और इस मोमेंट तक भी उसकी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस उसकी माँ भर रही है, और ये सातवीं फेल अपनी माँ को पेरेंटिंग पर लेक्चर दे रही है। वेल, वो दोनों अपने कॉलेज के डीन और फ्रेंड्स के सपोर्ट से शादी कर लेते हैं। पहले तो मुझे ये कोई बताएगा कि कौन से कॉलेज के डीन होते हैं ये, जो 20-21 साल के अडल्ट्स को शादी और बच्चे वाली एडवाइस देते हैं? और ऐसा कौन सा दोस्त है जो अपने रिलेटिव्स का मिडिल क्लास वाला घर, जो कि बिल्कुल भी मिडिल क्लास नहीं लगता, वो फ्री में दिला देता है? वेल, जब वो दोनों पेरेंट्स बनते हैं तब उनकी असली लाइफ की स्ट्रगल स्टार्ट होती है, जहां आरव और चांदनी सुबह कॉलेज जाते हैं। आरव कोचिंग सेंटर में रात रात तक ट्यूशन देता है, फिर रात को बेबी जब नींद से उठता है तब उसको नैप कराता है अपनी नींद और थकान भूलकर। और ये पीओवी मोस्ट हिंदी फिल्म्स में कॉमेडिक लेंस से दिखाने की कोशिश करी जाती है, बट यहाँ इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक सोनी साहब ने पेरेंटिंग के इस एस्पेक्ट को काफी बेहतरीन ढंग से दिखाया है। जहां दोनों अपने एकेडमिक और करियर लाइफ में अपने पीयर ग्रुप में सबसे पिछड़ते जा रहे थे, वहीं चांदनी की जॉब एक टॉप टीयर वाली एमएनसी फर्म में अच्छे पैकेज के साथ लग जाती है, और आरफ के पास वही लो पेइंग कंपनीज के ऑफर रहते हैं। अपने अंदर पनप रही इन फ्रस्ट्रेशन और फेलियर के इमोशंस को वो एक दिन वेंट आउट कर देता है, और गुस्से में वो एक दिन चांदनी के साथ फिजिकल वायलेंस कर बैठता है, जो उनकी रिलेशनशिप के डायनामिक्स को आगे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। इंटरवल के बाद आरब चांदनी से बहुत बार माफी मांगने की और समझाने की ट्राई करता है, बट चांदनी उसको माफ नहीं कर पाती। जहां वो एक सीन में अपनी फ्रेंड से कहती भी है कि उसके लिए प्यार से बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसके बाद वो उसको डाइवोर्स के पेपर्स भेज देती है। जिसके बाद चांदनी आरव को अपनी बेटी काव्या से सिर्फ वीक में एक बार मिलने को अलाउ करती है। चांदनी की लाइकिंग्स अपने कॉलीग केविन के लिए बढ़नी शुरू होती है और वो दोनों एंगेजमेंट करना चाहते हैं। वहीं आरव अभी भी उस कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है, और पर्सनल लाइफ में वो इतना गिल्ट में है कि उससे वो बार बार माफी मांगने और अपने परिवार को एक साथ दोबारा से रीयूनाइट करने की कोशिश भी करता है। चांदनी की एंगेजमेंट के बाद वो अब अपने करियर पे फोकस करना चाहता है, जिसके लिए वो 2 साल के लिए यूएसए चला जाता है फॉर फर्दर स्टडीज। बट इस बीच वो अपनी बेटी काव्या से टच में है, और चांदनी और आरव भी अब गुड टर्म्स में है। फाइनली जब वो 2 साल बाद यूएसए से इंडिया अपने कॉलेज रीयूनियन के प्रोग्राम में आता है, जहां अभी आरव की भी टॉप टीयर एमएनसी में अच्छे पैकेज के साथ जॉब है, जहां वो शायद अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में सबसे ज्यादा सैलरी रिसीव करता है, तब वो दोनों दोबारा
कन्फ्रंटेशन करते हैं, जहां इस मोमेंट तक आते-आते आरव उस रात की फाइट को अपनी लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट कंसीडर करता है, जिसके चक्कर में उसने अपनी बेटी का आधा चाइल्डहुड मिस कर दिया। तब अनन्या का कैरेक्टर चांदनी उस पॉइंट पे आरव से कहता है कि वो भी कभी उसे डाइवोर्स देना नहीं चाहती थी और उसने केविन से एंगेजमेंट वाले दिन ही एंगेजमेंट तोड़ दी। और जब वो अपनी बेटी काव्या से वीडियो कॉल पे बात करता था, तो वो आरव को कॉल पे देख के वो भी खुश हो जाया करती थी और इस मोमेंट पे दोनों का पैचअप हो जाता है। दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं, जो कि आप पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हो कि फिल्म किस तरफ मूव फॉरवर्ड कर रही है। ओवरऑल फिल्म मुझे ठीक लगी, थोड़ा डिफरेंट रूट चूज करती है फिल्म अपने रोमांटिक ड्रामा वाले जॉनरा में। फिल्म काफी हद तक क्लाइमेक्स तक आते-आते और इनफैक्ट इंटरवल ब्लॉक के सीक्वेंस से पहले भी काफी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। बट इस स्टोरी लाइन वाली फिल्म मैंने हिंदी सिनेमा में पहले नहीं देखी। ओवरऑल मैं इस मूवी को मॉकटेल मीटर पे टाइम पास दूंगा और आप सभी के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट। अगर आप अपनी मूवी के टिकट्स मॉकटेल वेबसाइट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऐप से बाय करोगे और सीट सिलेक्शन के बाद हैव अ कूपन वाले लिंक पे डिसमॉक 75 डालोगे, तो आपको सीधे सीधे 75 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे फिर आप सिंगल टिकट्स ही क्यों ना बाय करो। तो मॉकटेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने पसंदीदा मूवीज और शोज को बुक मार्क कर सकते हो, अपने ओपिनियंस मूवीज और शोज के फेलो सिने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हो, और भी बहुत से अमेजिंग फीचर्स हैं मॉकटेल वेबसाइट पे। तो जाइए मॉकटेल पे साइन अप कीजिए और अपने ओपिनियंस इस मूवी को लेकर मेरे साथ शेयर कीजिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।